हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका क्लास योद्धा बैच के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग का पार्ट नंबर 2। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो अच्छे से समझना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है पार्ट, बिकॉज दो ही टॉपिक करेंगे और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना। मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट नंबर 2, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। अब इतने सारे मार्केटर बैठे हुए हैं क्लास, इतने सारे बिजनेसमैन पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, सबका गोल एक ही नहीं है। किसी का गोल है बहुत सस्ता सामान देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामान मिल सके, और किसी का गोल ये भी है कि सबको तो हमें देना ही नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। सब अगर अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सब अगर ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो यार हमारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आइए क्लास, इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्लास मार्केटिंग फिलॉसफीज़ हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग, चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पांचवा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मिक्स है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन पूछा आता है केस स्टडी, और आपको इसको पढ़ना है, समझना है, बताना है कि ये कौन सी फिलॉसफी है या ये कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसे पूछ सकता है, फिलॉसफी या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। This philosophy believe that easy to sell the product when they are less expensive. ये फिलॉसफी कहता है कि बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सामान बेचना अगर ये सामान सस्ता हुआ तो, और साथ में ये इजीली अवेलेबल भी होगा, यानी कि जहाँ दुकान जा रहा है, जहाँ दुकान में ग्राहक जा रहा है, वहाँ पे सामान अवेलेबल हो। घड़ी हो गया, फेना हो गया, पार्ले जी हो गया, इजीली अवेलेबल हो तो क्लास, और सस्ता भी हो तो लोग खरीद लेंगे। कंपनी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे में कंपनी सोचती है हर जगह अवेलेबल कराने के लिए हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखें, बिकॉज प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करोगे पर यूनिट का जो कॉस्ट निकलेगा वो कम निकलेगा। बट कस्टमर नॉट ऑलवेज, एक डिसएडवांटेज भी है कि अब ये इन कंपनी की सोच है, लेकिन हर कस्टमर क्लास चीप प्रोडक्ट नहीं खरीदता। हर कस्टमर इसलिए नहीं जाता मार्केट में कि आज तो मैं सस्ते से सस्ता बिस्किट खरीद के लाऊंगा, आज तो मैं सस्ते से सस्ता साबुन खरीद के लाऊंगा। हर कोई ये सोच के नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, इनकी क्लास लेकिन मार्केट बेस है। सेकंड है जो दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। दिस फिलॉसफी बिलीव दैट द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी। ये कहते हैं भैया प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, एकदम टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। बट हर कोई क्लास हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हम हाई क्वालिटी की बात करते हैं तो हम तब खरीदते हैं हाई क्वालिटी जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। एक्सपोर्ट पर्सन बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन या हाई क्वालिटी का पानी या हाई क्वालिटी का क्लास कोई बाम खरीदेगा, क्योंकि क्लास वो उसके लिए ज़रूरी है। बट हर एक इंसान हाई क्वालिटी का भी सामान नहीं खरीदता। तो इनकी अपनी मार्केट है, इनकी अपनी फिलॉसफी है। तीसरी फिलॉसफी जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, बट आजकल मार्केट में देखने को मिलेगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये एक पुरानी टेक्निक है जहां पे सेलर सोचता है कि भाई बाय हुक और क्रुक, ध्यान रखना, बाय हुक और क्रुक कैसे भी मुझे सामान बेचना है और मैं ग्राहक को बेच दूंगा। उसका एडवर्टाइजमेंट सलमान खान से कराना हो या कटरीना कैफ से कराना हो, अमिताभ बच्चन से कराना हो या शाहरुख खान से कराना हो, भैया ऐड करवाएंगे, बेचेंगे। चाहे अजय देवगन जी क्यों ना आ जाएं, अजय देवगन जी भी अगर ऐड करेंगे ना क्लास तो वो भी बेच देंगे। आई होप आप समझ सकते हो मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं भैया हम किसी ना किसी तरीके से बेच देंगे। This philosophy believes that sales can be increased by under some aggressive selling and promotional efforts. Concept believe that seller can sell what they have. ये एक concept है, seller कहता है जो मेरे पास वो बेच दूंगा। साबुन का ऐड देखते हो, नहा तो देखो हम भी रहे हैं क्लास, लगभग 28 सालों से मैं भी नहा रहा हूँ। ठीक, बचपन से ही नहा रहा हूँ और पैदा होने के बाद से ही नहाने लग जाते हैं सब। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं नहा के गया और वहाँ पे लोगों को स्मेल आ गई, भाई क्या नहा के आया क्या ना। आई नो क्लास मार्केट में ऐसे मिलते होंगे साबुन 2000 3000 4000 के, बट लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कोई साबुन ऐसा जो नहाने के बाद सब लोग एकदम हैब हो जाएं क्लास, जो चेहरा भी गोरा हो जाए, डार्कनेस वगैरह भी चले जाए, लोग कहें भैया आज तो मतलब बाल भी उड़ने लगेंगे, मतलब नहाने के अपना हवा चलने लगेगी। ये सब होता नहीं, लेकिन क्लास ये बेच देंगे आपको और आप ये खरीदोगे, आपको लगेगा कि यार मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो हम भी खरीद लेते हैं ऐसा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था भैया, ऐड डालो टीवी पे, जहाँ जा रहा है बंदा उसको ऐड दिखाओ, एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े लोगों से ऐड कराओ क्लास, और फिर ये प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा अपने आप। तो ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो सेलर चाहेगा वो ये बेच देगा। इसके अंदर ये सोचता है कुछ भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन करेंगे दबा के और बेच देंगे।
सबसे अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जहां पे कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर की नीड, कस्टमर की नीड और वांट्स को पूरा करना मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, विद ऑप्टिमम प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन हाँ प्रॉफिट उतना ही कमाएंगे जो कस्टमर को ना चुभे। हम एक एक सामान बेच के 10 रुपए नहीं कमाएंगे, 10 सामान बेच के 1 1 रुपए कमा के 10 रुपए कमाएंगे, ताकि देने वाले को भी दिक्कत ना हो। सिंपल सी बात है। इट फोकस नीड ऑफ द कस्टमर, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर विद ऑप्टिमम प्रॉफिट। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्लास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, वो ये है क्लास कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करो और ऑप्टिमम प्रॉफिट्स के साथ। तो इसमें कहते हैं कस्टमर को जो चाहिए, जो उसकी नीड और वांट है, उसके अकॉर्डिंग क्लास हम उसे बना के देंगे। हम अपनी मर्जी से बना के नहीं बेचेंगे उसको, उसकी नीड देखेंगे, उसके वांट्स को देखेंगे, तब जाके क्लास हम उसको सामान बेचेंगे। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अ प्रोड्यूसर और मार्केटर मस्ट फॉलो द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर बट शुड नॉट इग्नोर द सोसाइटी। कस्टमर कहता है दारू दो, सिगरेट दो, गांजा दो, चरस दो, कोकीन दो, तो भैया हम उसे वो नहीं दे सकते। हम बोलेंगे भैया ये तेरी नीड और वांट तो है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में तो हम तुम्हारी नीड और वांट को देखेंगे, लेकिन भैया तुम्हारा ऐसा करने से सोसाइटी बिगड़ जाएगी, तो हमें सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी देखना है। तो मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कस्टमर की नीड और वांट को पूरा करेंगे, लेकिन उससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट? Should not ignore the society and environment. A company should not blindly follow the goal of customer satisfaction. This may lead to many societal और environmental problems. तो आपने देखना है कि भाई कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तो है ही, लेकिन साथ में वो सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। और ये एक ऐसा टॉपिक है क्लास जो इजी है, यानी कि इन पांचों में क्लास बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन है। आप केस स्टडी पढ़ के आराम से पहचान जाओगे कि ये कौन सी बात कर रहा है, ठीक है? आई होप क्लास से समझ आ गया होगा आपको, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है क्लास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बहुत बड़ा है क्लास, लगभग 12 पॉइंट है। एक एक करके क्लास मार्केटिंग के सारे फंक्शंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे कहानी के थ्रू एक प्रोसेस बना के, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बना के। तो कोशिश करना क्लास कि आपके सामने नोटबुक हो और आप इन बारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सको कि हम मार्केटिंग के अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कवर करने की इसको, ठीक है? तो मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन है, यानी कि मार्केटिंग। अब देखो, आप समझ लो कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या होता है ना, ये इसी के अंदर कवर हो जाएगा, इसी 12 फंक्शन के अंदर। मार्केटिंग का क्या होता है क्लास, पता है ना क्लास? जो बायर सेलर के बीच जो भी हो रहा है सामान बनने से लेके पहुंचने तक। इवन मैं बताऊं क्लास, मार्केटिंग जो होता है ना, प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ना, तो मार्केटिंग इससे पहले शुरू हो जाती है। मतलब प्रोडक्ट बना भी नहीं है लेकिन मार्केटिंग शुरू हो जाता है। कई लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब सामान को बेचना, नो, ये नहीं होता। मार्केटिंग तो सेलिंग होता है। मार्केटिंग प्रोडक्ट के बनने से बहुत पहले चालू हो जाता है। सामान बना नहीं है, लेकिन सामान बनने वाला है कल, लेकिन मार्केटिंग आज से हो रहा है, ठीक है? दूसरा, और सामान बिक गया, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है? उसके बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहता है, यानी मार्केटिंग सेल्स के बाद भी चलता है। सेल हो गया ना, माल बिक गया, पैसे आ गए, उसके बाद भी मार्केटिंग चलता है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग की सबसे पहली जो स्टेप है, या सबसे पहला जो फंक्शन है मार्केटिंग का, वो है मार्केट रिसर्च। सामान बनने से पहले ही पूरी रिसर्च की जाती है पूरी मार्केटिंग के ऊपर, मार्केट के ऊपर पूरी रिसर्च। जैसे किस टाइप के लोग मार्केट में रहते हैं, उनकी इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, उनका फूड चॉइस क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है। हर चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाता है, पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है। साथ में ये देखते हैं कि भैया हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एज अ कंपनी हम लोग के पास क्या पावर है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है हमारे पास इस मार्केट में, और हमारे इस मार्केट में थ्रेट क्या है, वायरस क्या है। ये चारों के चार चीजों को क्लास एनालाइज करना, स्टडी करना ही कहलाता है क्लास मार्केट रिसर्च। यानी कि क्लास हियर इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटर, जो मार्केटिंग कर रहा है बंदा, वो ट्राई करता है गैदर करना, इकट्ठा करना इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट टू कंडक्ट द मार्केट रिसर्च। वो क्लास परफॉर्म करता है SWOT एनालिसिस। अब कमेंट सेक्शन में SWOT की फुल फॉर्म जरूर लिख के जाना, तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? तो SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, सिद्धि, थ्रेट यानी कि वायरस, ये सारी की सारी चीजें क्लास आपको पता होनी चाहिए अपनी। इसको बोलते हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन या मार्केट रिसर्च, ठीक है? आपने पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन पता कर ली,
कहानी की तरह समझना, मैंने पूरी मार्केट को देख लिया, स्टडी कर लिया, हाँ भाई किस किस टाइप के लोग रहते हैं, मेरी मेरी मतलब की खास बात क्या है, कमी क्या है मेरी, कहाँ कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पे थ्रेट्स मिल रहे हैं मुझे, मैंने पता कर लिया। सेकंड इज मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग का मतलब एडवांस में सोच लेना कि भाई पूरी प्लानिंग कर लेना कि अच्छा मैं किस तरीके से सामान को बेचूंगा, राइट। After conducting marketing research, the marketer has to plan the steps of necessary steps to achieve marketing objective. Under market planning, if company wants to increase sales 20% बढ़ाना चाहती है, तो भैया उसको अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाना पड़ेगा, नई नई मशीन खरीदनी पड़ेंगी, इक्विपमेंट ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, मोर एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्लास कवर होती हैं मार्केट प्लानिंग के अंदर। तो मार्केट प्लानिंग का मतलब क्या है कि अपना गोल सेट करेंगे और एक प्री डिटरमाइंड एक्शन ऑफ प्लान बनाएंगे कि भाई किस किस तरीके से हम लोग अपने गोल को अचीव करेंगे। तो प्लानिंग तो हर जगह होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग, उसी तरीके से क्लास ये मार्केट प्लानिंग। 2 पॉइंट, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट आपने प्लान किया है उसको डिजाइन करो। एक वॉच है क्लास, प्रॉपर स्केच लेके कंप्यूटर से, आईपैड, टैबलेट से डिजाइनिंग की जाती है कि यार शेप क्या रहेगा, किस टाइप का डिजाइन रखेंगे, है ना। हर एक चीज की प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है। अगर वो टेंजिबल है तो क्लास उसका डिजाइनिंग किया जाएगा, अगर वो इंटेंजिबल है लाइक एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट है, पेज है, उसको क्लास डेवलपमेंट किया जाएगा इंटेंजिबल्स को। तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की जाती है। पहला रिसर्च करोगे, फिर प्लानिंग करोगे, फिर डिजाइनिंग डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट मींस डिसाइडिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, शेप, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, किस टाइप का डिजाइनिंग, पैकेजिंग का क्या वेरिएंट होगा। कंपनी ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर। ऑब्वियसली क्लास कंपनी चाहेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से बेहतर हो। 4th पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। आपने देखा होगा बेसिकली जो अनाज होता है, ठीक है, या चावल होता है क्लास, आपने देखा दुकान में 20 रुपए किलो चावल मिलता है क्लास और 200 रुपए किलो भी चावल मिलता है। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है, रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल, तो अलग अलग टैग लगा के क्लास कलरिंग करके बॉक्सेस पे या फिर ग्रेड करके हम चीज़ों को क्लास लोअर से लेके अपर क्वालिटी के लोगों तक को बेचेंगे। अब गरीब इंसान है 20 रुपए किलो वाला चावल लेगा, अमीर है 200 रुपए किलो वाला चावल लेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अच्छा सुनो, ये तो ग्रेडिंग हो गया, मतलब क्वालिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देना, ये ग्रेडिंग हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है क्लास, यूनिफॉर्मिटी, हर प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए। हम लोग कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करेंगे, हम लोग कौन सी क्वालिटी का पैकिंग करेंगे, हर चीज अपना क्या स्टैंडर्ड है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, कोई कोई प्रोडक्ट ले लो, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो 20,000 का फ़ोन भी आता है, 2 लाख का फ़ोन भी आता है। तो 20,000 वाले फ़ोन बनाने की कंपनी का स्टैंडर्ड अलग है। 2,000 बनाने वाली कंपनी जो जो फ़ोन का ऐड करेगी, जो उसका कवर होगा, फ़ोन का प्रोसेसर होगा, वॉइस जो क्लास उसकी स्पीड होगी, है ना, वो सब अलग होगी, हर चीज़ बिल्कुल अलग होगी। तो आप क्या स्टैंडर्ड यूज़ करते हो, मतलब आप कौन से लेवल का, जैसे कपड़े होते हैं, तो कोई शर्ट आपको देखो 200 में मिल जाएगी, कोई 2,000 की, कोई 800 की। तो 800 की 2,000 में डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो बात को। पहन तो वो भी लेगा, लेकिन क्या फ़र्क है, कपड़े का, उसके लाइन का फ़र्क है, उसका क्लास जो कुशन है, या फिर आप कोई भी चीज़ समझ लो, उसका जो आता होगा रॉ मेटेरियल, उसका फ़र्क है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक मतलब है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड तुम्हारे प्रोडक्ट का क्या होगा। टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड द क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कस्टमर। अच्छी क्वालिटी अश्योरेंस दोगे तो कस्टमर आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगे सामान के कस्टमर होते हैं। अगर तुम कोई 200 रुपये का घड़ी किसी को बेच रहे हो और 200 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो बोलेगा भाई ठीक है। तुम 2 लाख की घड़ी बेच रहे हो, 2 लाख का सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे, बोलेगा खराब है। मेरी बात समझ रहे हो। तो हर किसी के अपने मार्केट, हर किसी का अपना अपना मार्केट है। टाइटन की घड़ी सस्ती आती है, राडो की महंगी आती है, रोलेक्स की और महंगी आती है, और उससे ऊपर भी बहुत अलग अलग कंपनी की घड़ी आती है, ठीक है, आप सबको बेहतर पता होगा। सबकी रेट अलग अलग है, लेकिन सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो बात को। और ग्रेडिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस, किसी न किसी बेसिस पे क्लासिफाई करना। कि पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट को किसी बेसिस पे क्लासिफाई करना, ये क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। साइज है, क्वालिटी है, तो मार्केटर हाई प्राइस चार्ज करता है हाई क्वालिटी के लिए, और ग्रेडिंग बेसिकली क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है ज़्यादातर। जैसे दाल देखोगे आप, ये देखा आपने, तो उसको क्लास बेसिकली क्या करता है, क्लासीफाई करता है। अगला पैकेजिंग एंड लेबलिंग। भाई प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में ऐसी खुला थोड़ी जाएगा, उसको पैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लास पैकेजिंग, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में आगे चल के। ये पैकेजिंग है, और पैकेजिंग के ऊपर क्लास एक लेबल लगाया जाता है, इसके अंदर क्लास पैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। आपने कोई भी डब्बा, आपके घर पे हो, किचन में जाओ, मसाले का डब्बा, कोई भी डब्बा वगैरह कुछ भी हो आपके, उसके देखो पूरा लिखा रहता है, इतना वेट है, इतना प्राइस है, ये कॉस्शन है, ये इंग्रेडिएंट्स जले हुए हैं, सब कुछ जो लिखा रहता है ना, उसी को बोलते हैं लेबलिंग, राइट।
तो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाई टू कस्टमर इन पैक फॉर्म. It refers to designing packet, wrapper, carton, etc. Attractive packaging leads to increase in sale. Attractive packaging करोगे, packaging जितना सुंदर होगा ना, ग्राहक क्लास उस सामान को उठाएगा. Hence packaging is considered silent salesman. ध्यान रखना एक point, packaging silent salesman है. Labeling is the informative part of packaging. Company can put up various information relating to the product or law related information. कई बार ना जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है ना, स्मोकिंग किल्स, तो वो अपनी मर्जी से नहीं लिखते, वो लॉ है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो बेच नहीं सकते, नहीं तो इलीगल हो जाएगा, आपका जेल चले जाओगे आप, तो लिखना पड़ेगा आपको. तो लेबलिंग का मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना, या कोई वार्निंग है वो सब लिखना, ठीक है, कोई लीगल वार्निंग है वो लिखना, उसको बोलते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ध्यान रखना, मार्केट रिसर्च आपने सबसे पहले की, फिर आपने मार्केट प्लानिंग की, फिर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की, आपने डेवलपमेंट किया प्रोडक्ट का, फिर पैकेजिंग, और फिर क्लास ग्रेडिंग किया आपने, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, फिर क्लास पैकेजिंग लेबलिंग किया, अब लास्ट में क्या करोगे क्लास ब्रांडिंग. अब आप प्रोडक्ट को एक नाम दोगे, जिस नाम से आप उसको बेचना चाहते हो उसको अपना नाम देना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. अ कंपनी कैन इजीली सोल्ड देयर प्रोडक्ट थ्रू अ ब्रांड नेम. कंपनी डिसाइड अ ब्रांड नेम विच ग्रैब कस्टमर अटेंशन, जो क्लास कस्टमर का ध्यान जो है वो खींचता है ना. एक ब्रांड नेम जैसे बोट है ना, बोट के हेडफोन्स आते हैं, है ना, बोट के, या बॉस, ठीक है, या लॉयलिटी क्लास, अटेंशन, लॉयलिटी एंड कंसिस्टेंसी. कस्टमर बार बार उसका प्रोडक्ट खरीदेगा, लॉयलिटी रहेगी. एप्पल आईफोन, ब्रांडिंग है, एप्पल है, तो लोग बिल्कुल सुपीरियर फील करते हैं क्लास जब प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं. ओके, अगला है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. सामान बिक गया, ब्रांडिंग हो गई, लेकिन क्लास सबसे सेल के बाद भी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है क्लास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. भैया सामान तो बेच दिया आपने, लेकिन एक सपोर्ट नंबर होना चाहिए, कोई ईमेल होना चाहिए, कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए, जहाँ पे क्लास कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे ऑपरेट करने में, चाहे क्लास ख़राब होता है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस, है ना, तो भैया उसके लिए क्लास कोई ना कोई सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट. कंपनी ट्राई टू सपोर्ट कस्टमर आफ्टर मेकिंग सेल्स, प्रोवाइडिंग देम कस्टमर सर्विसेज नंबर और पोर्टल या कोई टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा. उसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस. सारी चीज़ें क्लास मार्केटिंग का काम है. सोचो, सामान बनने से पहले शुरू हुआ है क्लास, सामान के सेल के बाद भी चल रहा है, सेल हो गई उसके बाद भी मार्केटिंग चल रहा है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए. Most crucial element is price. Customer is price sensitive. थोड़ा सा प्राइस ऊपर हो गया ना, कस्टमर नहीं लेगा. आप कितने उससे अच्छा बताओ भैया, उसको बजट अलाउ नहीं कर रहा. देसी घी 1000 रुपये किलो आता है भैया, मेरा बजट अलाउ नहीं करता, भाई सैलरी 5000 है, कहाँ से खरीदूंगा मैं. तो कस्टमर अलग अलग हैं, उनकी क्लास इनकम अलग अलग है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई प्राइस क्या है. अगर सेम कंपनी, अगर सेम मैकडी इंडिया में बर्गर बेचती है 40 रुपये का, लेकिन सेम बर्गर अगर वो अमेरिका में बेचेगी तो वो 40 का नहीं बेचेगी. ऑब्वियसली क्लास कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा आएगी, लेकिन क्लास उसे पता है कि किस टाइप के लोग क्या प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या उनकी इनकम है कंट्री के अंदर, उस हिसाब से वो लोग क्लास क्वालिटी भी देते हैं और सामान भी. So price is the most crucial element of marketing. As customer is high price sensitive, a little variation in price may take the customer away to the competitor product. तुमने थोड़ा सा महंगा किया, कस्टमर तुम्हारा नहीं लेगा, दूसरे कॉम्पिटिटर का सामान ले लेगा. तो मार्केटर जो होता है ना, वो माइंड में ध्यान रखता है बहुत सारे फैक्टर्स प्राइस को सेट करने से पहले. न्यूमरस फैक्टर्स हैं क्लास किसी भी सामान का प्राइस सेट करने से पहले, जो कि हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे भी. 9th पॉइंट. अब आपने क्लास प्राइस की बात कर ली, अब आएगा प्रमोशन एंड सेलिंग. किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाओगे, लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचाओगे कि भैया आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है. कपिल शर्मा के शो में आपने बहुत सारे एक्टर्स को मूवी का प्रमोशन करते देखा होगा. अगर कल को ऋतिक रोशन की कोई मूवी आती है तो होपफुली वो क्लास ऋतिक रोशन जो है वो कहीं ना कहीं क्लास कपिल शर्मा शो या टीवी में किसी न किसी शो, कोई मैच में, किसी मैच चल रहा है तो मैच में आके पब्लिक जगह पे जाके कहीं ना कहीं क्लास वो प्रमोशन करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रमोशन एंड सेलिंग. टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इट मस्ट बी प्रमोटेड. सेलर यूज वेरियस टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक होती हैं क्लास जिससे वो कम्युनिकेट करता है विद द बायर. एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक टू इनहेंस द सेल्स. सेल्स को इनहेंस करने के लिए लोगों से कनेक्ट करना, उनको बताना कि देखो भाई हम आ गए, हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आप भी इसको इस्तेमाल करो. दिस इज कॉल्ड प्रमोशन सेलिंग. जब तक आप प्रमोशन क्लास इंस्टाग्राम, गूगल पे या क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ फेसबुक है ना, ट्विटर है, कहीं भी क्लास आप प्रमोशन कर सकते हो. ठीक है.
10th इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केटिंग के अंदर सिर्फ प्रमोशन सेलिंग नहीं आता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। आपको पता है क्लास कि आपका सामान पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जाएगा। आप यहाँ बना रहे हो क्लास, पूरे वर्ल्ड में सामान बिक रहा है, कोई जहाज से, पानी के जहाज से जा रहा है, नॉर्मल लॉजिस्टिक्स से जा रहा है, एयरप्लेन से जा रहा है। तो भैया तुम्हें इसमें ये भी देखना है कि भाई आपके बीच में कितने मिडिल मैन होंगे। आप सब जगह तो नहीं पहुंचा सकते, मिडिल मैन कितने होंगे, लाइक होलसेलर है ना, एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर, कितने मिडिल मैन होंगे। बेसिकली एज वी नो, producers are scattered at different places. Marketing manager decided channel of distribution to distribute the goods and services to each and every customer. तो भाई कस्टमर जो है वो अलग अलग जगह पे है, प्रोड्यूसर्स जो है इनको सामान पहुंचाएंगे, एक एक करके क्लास सबके घर तक सामान पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे, कितने मिडिल मैन होंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, लॉजिस्टिक्स कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें क्लास आपके आती हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिजिकली सामान क्लास कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे आप। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा मीन यूज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा मीडियम आप यूज करोगे। ट्रक से, डंपर ट्रक हो गया, बड़े बड़े कंटेनर हो गया, एरोप्लेन हो गया, एयरबस, क्या करोगे आप। इट रेफर्स टू रिमूवल द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन प्लेस एंड कंजप्शन प्लेस। यहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, यहाँ हो रहा है कंजप्शन, इनके बीच का जो गैप है इसको खत्म करना है। रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर फॉर डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। द मार्केटर कंपेयर द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम सामान को भेजें ताकि सामान का प्राइस चेंज ना हो। अब होता क्या है, अब यहाँ पार्ले जी मिल रहा है 5 रुपए का, आप कहीं और बेच रहे हो, वहाँ 6 रुपए का हो गया, तो वहाँ के लोग कैसे खरीदेंगे। तो आपको देखना है कि इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करें कि हमारे प्राइस में कोई मेजर चेंज देखने को ना मिले, प्राइस हमारा सेम हो। ऐसा नहीं सामान तो 10 रुपए का है जी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सामान 25 रुपए का हो गया, कभी नहीं खरीदेगा ग्राहक ऐसे सामान को। आप खरीदोगे, सामान की वैल्यू 5 है, वो सेटिस्फेक्शन 5 देगा, 15 रुपए डिलीवरी चार्ज दे रहे हो, वो नहीं लेगा कस्टमर। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। आप सबको पता है प्रोडक्ट जो है, कई प्रोडक्ट पूरे साल भर बनते हैं लेकिन उनकी डिमांड किसी एक महीने में होती है, और कई प्रोडक्ट किसी एक सीजन में बनता है पर उसकी डिमांड पूरे साल होती है, और कई प्रोडक्ट पूरे साल बन रहा है, डिमांड एक टाइम पे होती है। तो उस टाइम पे क्लास प्रोडक्ट को आपने वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। आम का सीजन नहीं है अभी, लेकिन क्या आपको आम नहीं मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। कहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज से बड़ी बड़ी दुकानों पे ले लेते हैं सामान, फिर वो महंगा देते हैं, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस। There is a time gap between the production and consumption, so goods must be protected from the moisture, यहाँ पे moistures, rodent, insects, चूहे वगैरह, चोर, इन सबसे बचाना पड़ता है। सो कंपनी क्या करते हैं क्लास, पब्लिक वेयर हाउस का यूज़ करते हैं, और कुछ कंपनी का क्लास अपना खुद का वेयर हाउस होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को रखते हैं स्टोर करके, फिर यहाँ से जाता है क्लास उनके गोडाउन में, फिर वहाँ से जाता है क्लास शोरूम में, फिर शोरूम से उनको क्लास बेचा जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, राइट। तो ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट के, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, एक एक करके क्लास सारे के सारे फंक्शन कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दिखाओ, राइट। और यहाँ तक पढ़ के, समझ के, याद करके आना। मार्केटिंग के 12 के 12 फंक्शंस और साथ में 5 मार्केटिंग फिलॉसफी, बहुत ज़्यादा चांस है इस एग्जामिनेशन में आने का। तो एक बार गो थ्रू जरूर करना, इसको अपनी बुक से भी रीड जरूर करना। हालांकि मेरे नोट्स इनफ है, एग्जामिनेशन में आप सेम कंटेंट लिख सकते हो, बट आप बुक रीड करोगे डिटेल में तो कुछ और लाइनें पढ़ने को मिलेंगी। रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी ना वो बढ़ेगी, ताकि केस स्टडी को और आसानी से आप डिकोड कर पाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक प्लीज़ समझ के याद करके आना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।